नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। ईसाई धर्म में भी दिगंबर साधुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। शैमुएल की 19:24 में लिखा है, एंड द स्प्रिट हिज द क्लॉथ्स आल्सो एंड द हैव परहैप्ड बिफोर शैमुएल इन लाइक मैनर एंड ले डाउन नेकेड all that day and all that night. Wherefore they said the soul also among of the perhaps. इसी तरीके से ईसा के 10:20 में 2 में लिखा है कि एट द सेम टाइम स्पोक द लॉर्ड बाय ईसा द सन ऑफ द आमोस सेइंग, गो एंड लूज द सेक्स क्लॉथ फ्रॉम ऑफ द लाइन्स एंड put of the shoes from I foot and he did not walking naked and the wear foot. इसका हिंदी में यह हो सकता है, ईसाई मजहब में भी दिगंबरत्व के महत्व को भुलाया नहीं गया, बल्कि बड़े मार्ग के शब्दों में उसका प्रतिपादन मिलता है। इसका एक कारण है कि जिन महानुभावों ने ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ था, वह जैन श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुके थे। उसने जैन धर्म की शिक्षा को अलंकृत भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचलित कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मजहब दिगंबरत्व के सिद्धांत से खाली नहीं रह सकता है। सचमुच बाइबल में स्पष्ट लिखा, शमूएल 19:24 में उसने अपने वस्त्र उतार डाले। शमूएल के समक्ष ऐसी ही घोषणा की, उस सारे दिन तथा सारी रात नग्न रहा। और इस पर उन्होंने कहा, क्या साल भी पैगंबर में से हैं? उसी तरीके से उसी समय प्रभु के ने अमोज के पुत्र ईसाइया से कहा, जा और अपने वस्त्र उतार डाल, अपने पैरों के जूते निकाल दे। उसने यही किया और वह नंगे पैर विचरने लगा। ये 22 ईसाइया में है। इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि बाइबल भी मुमुक्षु को दिगंबर मुनि के रूप में उपदेश देती है, और कितने ही ईसाई साधु दिगंबर भेष में रह भी चुके हैं। ईसाइयों के इन नंगे साधुओं के साथ सेंट मेरी नामक साध्वी थी। वह मिस्र देश की सुंदर स्त्री थी, किंतु इसने भी कपड़े छोड़कर नग्न वेश को सर्वत्र विहार किया था। यहूदी लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक एसोसिएशन ऑफ ईसा में 32 पृष्ठ पर लिखा है, हु बिलीव इन द एसोसिएशन इन टू हेवन विड्रॉ सेटेड द माउंटेन्स द वेयर द परहैप्स एंड दे एंड नथिंग एंड द देम आर बियर नेकेड। वह जो मुक्ति को प्राप्त की श्रद्धा रखते थे, एकांत पर्वत पर जमे वे सब संत थे, उनके पास कुछ नहीं था, वे नग्न रूप में थे। इस तरीके से अफसल पीटर ने नंगे रहने की आवश्यकता और विशेषता इन शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है। फॉर वी हु हैव चूज एंड द फ्यूचर थिंग्स इन सो फार ऑल पर प्रोसेस मोर गुड्स देन दिस, whether the clothings are in any other things process since, because the out with not the have anything to the processions are
साइंस, अर्थात उन्होंने यह कहा कि क्योंकि जहाँ भविष्य की चीज़ों को चुन लिया जाता है, यहाँ तक कि हम अपने सबसे ज़्यादा सामान रखते हैं, वे चाहे फिर कपड़े लत्ते हों या दूसरी चीज़ हो, पाप को ही रखे हुए हैं। जितना हमारे पास परिग्रह होगा उतना ही हमारा पाप होगा। हमें उसमें से कुछ भी पास नहीं रखना चाहिए। हम सबको परिग्रह पाप है, और जैसे भी हो वैसे इन पापों का त्याग करके पापों से हमें दूर हटना चाहिए। दिगंबरत्व की आवश्यकता पापों से मुक्ति पाने के लिए ही आवश्यक है। ईसाई ग्रंथकार के ने इसके महत्व को खूब दर्शाया है। इसी वजह से यही वजह है कि ईसाई मजहब के मानने वाले सैकड़ों दिगंबर साधु के रूप में रहे हैं। यह बात हमें जितने आवश्यक रूप में मिलती है, उससे हम ये कह सकते हैं इस्लाम में भी दिगंबरत्व का हमें उपदेश मिलता है, ईसाई मजहब में भी मिलता है। और इस तरीके से हमारे पास अब इतिहास के उन पन्नों को हमें देखने की आवश्यकता है जिनमें कि हमें दिगंबरत्व के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसके लिए बाबू कामता प्रसाद जी ने एक दिगंबर मुनि पुस्तक लिख करके बहुत सारी शोधपूर्ण स्थितियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। शोधपूर्ण दस्तावेज भी रखे गए हैं, और वे चूंकि डीलिट पीएचडी डॉक्टर थे, और डॉक्टर बाबू कामता प्रसाद जी के इस ग्रंथ को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यह उनका ग्रंथ है दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए यह पुस्तक एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होगी, और इस पुस्तक के पढ़ने से ही हम बहुत सारे लेखों को समझ सकेंगे।